अच्छा, बीएलएम नेटवर्क है क्या? जैसे कि गाहे बगाए आप सब लोगों से बात होती रहती है कि बीएलएम नेटवर्क एक टोकन है जो कि बीएफआईसी चेन पे बनाया गया है ना। अच्छा, बीएलएम नेटवर्क एक कम्युनिटी टोकन है। ये कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी स्टेकिंग के लिए ऑन किया गया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रही है सारी, वो फ्री वाली चल रही है। कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं अभी चल रही। सॉरी, इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ। कोई अभी 100 टोकन आपको सबको फ्री मिल रहे हैं। तो अच्छा, सारा टेम्पो टूट गया असल में। बस 1 मिनट, ज्वाइन हो जाए लोग जरा सही तरह। अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, कोर टीम के बारे में बता रहा था मैं कि कोर टीम अगर आपके सामने है, ये लोग बैठे हैं, तो लाजिम बात है कि वो इसको रन कर रहे हैं। टीम किसी भी कंपनी की जान यही होती है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो काम कैसे कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। बाकी टोकन्स, कॉइन्स, एनएफटीज, डिजिटल करेंसीज हम कर रहे हैं, तो कोई किसी का पता नहीं है कि कहाँ पे कोर की टीम है, ना कोई सामने आती है ना कुछ करती है। तो ये जो बिलव की कोर की टीम है, ये रोज जूम सेशंस कर रहे हैं, आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं और चीजों को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे कैसे इनका फ्यूचर प्लान्स हैं और कैसे कैसे इन्होंने टोकन लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, बीएलबी टोकन के बारे में बता रहा था कि बीएफआईसी ब्लॉकचेन पे ये बनाया गया है। कोशिश करें वही टोकन में काम करें, वही कॉइन में काम करें जो किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे बना हो या किसी का किसी चेन पे चल रहा हो। उसका आपको फ्यूचर में फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, 5x 5 गुना रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद सप्लाई बर्निंग मैकेनिज्म का बता रहा था मैं कि लोग परेशान है कि 3 ट्रिलियन की सप्लाई चल रही है, तो ये कैसे इस टोकन की वर्थ बढ़ेगी ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो हम स्टेकिंग पे लगाएंगे ये टोकन बर्न हो जाएंगे, उसी पे हम रिवार्ड सारे ले रहे हैं ना। जैसे लेवल रिवार्ड है, डायरेक्ट रिवार्ड है, और उसके बाद अपना स्टेकिंग का रिवार्ड है, तो उसी पे ही सारे रिवार्ड ले रहे हैं। तो वो सप्लाई बर्न हो जाएगी। लेट्स सपोज आप 5,000 टोकन स्टेक करते हैं, तो 25,000 जैसे ही होते हैं तो आप चाहेंगे रिस्टेक कर दें। ठीक है। तो रिस्टेक हो जाएगा, तो वो 5,000 तो आप लेट्स 25,000 तो आपके बर्न हो गए, तो 25,000 पे आपको रिवार्ड मिलेगा। तो बर्निंग मैकेनिज्म इसका बड़ा ही स्ट्रांग है। अभी असल में समझ नहीं आ रही कि बर्निंग कैसे हो रही है। तो ये बैकएंड पे सारी बर्निंग चल रही है और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 20 बिलियन है। और ये भी क्या पता, लोग स्टेकिंग करते जाएं, सप्लाई बर्न होती जाए तो क्या एट एट द एंड क्या हो, अभी किसी को कोई नहीं पता। जितनी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, तो लोगों ने स्टेकिंग करनी जारी रखनी। ठीक है। अच्छा, आईटीओ इनिशियल टोकन ऑफरिंग, जैसे आप सब लोगों को पता है, काफी लोगों को, कि इन्होंने कंपनी ने इनिशियल टोकन ऑफरिंग के जरिए कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला आईटीओ आया, उसके बाद दूसरा आईटीओ अभी आया, 0.02 पे लॉन्च किया इन्होंने। अब सेकंड आईटीओ, थर्ड आईटीओ आएगा। इसी तरह उन्होंने आईटीओ में जो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कम करते जाना है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सचेंज ऑन पे सारे अवेलेबल थे, जिन लोगों ने लिए हैं वो ले लिए हैं। कुछ लोग स्टेकिंग से लेकर रिवार्ड आगे चला रहे हैं, तो ये आईटीओ भी नहीं, बंद हो गया। अब 60 दिन बाद आईटीओ आएगा। ठीक है। अच्छा, बिलव ने अपना लव वॉलेट भी बनाया है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, लव वॉलेट डाउनलोड करें, इसकी फ्रेजेस, पासवर्ड वगैरह सारे अच्छी तरह सेव कर लें। वॉलेट्स बेसिकली करेंसी को सेफ, सिक्योर, रिसीव और सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली हम बाकी एप्स के भी वॉलेट्स देख रहे होते हैं, तो ये 3 से 4 काम वॉलेट्स करता है। वॉलेट जिस तरह हमारा वॉलेट होता है जो हमने जेब में डाला होता है, तो उसका क्या काम होता है? करेंसी को सेव करता है, सिक्योर करता है, किसी को देने होते हैं, लेने होते हैं। तो वॉलेट्स का सिर्फ यही काम होता है कि करेंसी को सेव कर लेते हैं, उसमें सेव हो जाती है, किसी को भेजने होते हैं, किसी को रिसीव करने होते हैं, तो वो उस चेन पे चलते हैं जिस चेन पे वो लिस्टेड होते हैं। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है वो बीएलवी स्टेकिंग का है। बहुत से लोग ये परेशान है, ये स्टेकिंग है क्या, इसमें काम कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, जब हमने एक अकाउंट साइन अप कर लिया, उसके हमें 100 टोकन दे रही है कंपनी ना। 100 टोकन हमारे अकाउंट में आ गए हैं। जैसे ही हमने हार्ट पे क्लिक करना है, वो स्टेकिंग पे लग जाने हैं। पहली बात, जब भी साइन अप करना है कोई भी ऐप का, ये बात याद रखें। लोग मुझसे काफी बार ये सवाल पूछते हैं, सर हमने टोकन कैसे स्टेकिंग करने हैं, बाकी लोगों को कैसे लगवाने हैं। तो जैसे ही आपने साइन अप किया कोई भी अकाउंट, उसके नेक्स्ट स्टेप आपने हार्ट पे क्लिक किया तो आपकी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उस 100 कॉइन्स का, टोकन का आपको 1% मिलेगा डेली रिवार्ड। अभी स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहा हूँ, अभी किसी के साथ किसी चीज को लिंक नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी लिंक वाला स्टेप आगे आएगा। तो एक टोकन आपको रोज मिलना है आपके 100 टोकन पे। लेट्स सपोज एक बंदा कहता है मैं 1000 की स्टेकिंग कर लेता हूँ, उसने 1000 टोकन डाले हैं, तो वो 1000 पे 1% मिलेगा, उससे 10 टोकन मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसका स्टेकिंग पीरियड जो है वो 500 डेज है। ये 1 मार्च 2023 से स्टार्ट है। तो आज कितनी होगी? 13 तारीख। तो 13 दिन 500 दिन में माइनस कर दें,
487 दिन बाकी हैं स्टेकिंग के, जिसने लगानी है तो इसलिए जल्दी जल्दी हम कहते हैं कि लगा ले, टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया। अच्छा, ईच अकाउंट कैन स्टेक मिनिमम 100 लिव टोकन्स। एक अकाउंट कम से कम 100 टोकन तो लगाएगा ही लगाएगा। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है कि लोग कहते हैं 100 क्यों लिखा है। अच्छा, इसमें जैसे ही 1 करोड़ साइन अप हुए, कंपनी ने फ्री वाले 100 टोकन भी बंद कर देने हैं। अब आप देख लें कि 3 मिलियन से 4 मिलियन अराउंड लोग पहुंचने वाले हैं जिन्होंने साइन अप कर लिया है। हमें डाटा सारा ऐप शो कर रही होती है। तो जैसे ही 1 करोड़ साइन अप, 10 मिलियन साइन अप, 1 करोड़ साइन अप हुए, कंपनी ने फ्री वाली स्टेकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। और जो 1 करोड़ से एक मेंबर भी ऊपर आएगा, वो 100 टोकन बाय करेगा जिस रेट पे टोकन चल रहा होगा। अभी 0.02 पे चल रहा है ना, तो इसी पे बाय करेगा, लाजमी बात है। तो उसे बाय करके आना पड़ेगा। अभी 100 मिल रहे हैं ना, तो लोगों को कदर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ईच अकाउंट विल अर्न 5x ऑफ इट्स स्टेक कैपिटल। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर अकाउंट 5x इसका कमा सकेगा। जैसे 100 टोकन है, बंदे ने स्टेक किए हैं, उसका 1 टोकन मिलेगा, 500 दिन का 500 टोकन। तो वो अगर कोई टीम नहीं लाएंगी। अच्छा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवार्ड्स कैन नॉट बी स्टेक्ड और अपग्रेडेड। Once staked, you shall be able to restake only after completion of 500 days stake period or 5x reward, whichever comes first. अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये पॉइंट ना। अच्छा, इसका मकसद सादे जुबान में, लेमैन्स लैंग्वेज में ये है कि अगर आपने 500 दिन से पहले पहले किसी भी स्टेकिंग अमाउंट का 5x कर लिया, तो ही आपको रीस्टेक कर सकेंगे। लेट्स सपोज अगर 100 अकाउंट वाले के पास एक ऑप्शन कंपनी ने रखा हुआ है, जिससे ही साइन अप किया, उसने हर्ट पे क्लिक कर दिया, कंपनी ने फिर भी कहा उसे कि यार आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या स्टेकिंग पे ज्यादा लगानी है, आपने कहा 100 नहीं, मैंने तो ज्यादा लगाने थे, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप 1000 टोकन अपने लव वॉलेट से, अपने किसी भी नेटवर्क दूसरे से अपने नेटवर्क में सेंड करें, ट्रांसफर करें, तो आप उसको रीस्टेक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज काफी लोग अभी मुझसे कह रहे थे कि यार हमने 1000 टोकन स्टेक करने हैं, तो वो 100 वाली तो स्टेकिंग उनकी चल रही है, तो जैसे ही उन्होंने 1000 टोकन स्टेक करने हैं ना, तो वो पहले 1000 टोकन स्टेक डालेंगे तो 1000 का करेंगे। अच्छा, जितनी भी नीचे टीम लगी है उनकी, जो भी लेवल का रिवार्ड वो रिसीव कर रहे हैं, जब तक नेक्स्ट उनका लेट्स सपोज 1000 टोकन उन्होंने स्टेक कर दिया है, वो 5000 नहीं हो जाएगा तो वो उस अकाउंट पे फर्दर स्टेकिंग नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल फिल एंड फाइनल है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, ये बात इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो भी आप स्टेकिंग करें वो सोच समझ के करें, ताकि आपको पता हो। ये ना हो कि आप कर लें फिर फंस जाएं, यार ये तो मैंने 1000 कर दी, मैंने 5000 करनी थी, मैंने 10,000 करनी थी, या मैंने 20,000 करनी थी। तो जो भी अकाउंट पे स्टेकिंग करें, नेक्स्ट आने वाले उन्हें बताएं कि एक बार अगर आपने स्टेकिंग कर दी, तो जब तक 5x नहीं होता तब तक आप उसे छेड़ नहीं सकते। लेकिन एक 100 अकाउंट वाले जो फ्री साइन अप वाले हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एक बार कर सकते हैं। बाकी जिसने दूसरी बार भी कर ली, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये पॉइंट जरा क्लियरिटी कर लें, बहुत से लोगों को इसमें परेशानी है। अच्छा, ये 10% डायरेक्ट रिवार्ड, जो भी अकाउंट, ये भी जरा क्लैरिटी, इसमें 2-3 पॉइंट जरा टेक्निकल है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी अकाउंट आपके रेफरल से साइन अप होगा, उसका 10% डायरेक्ट रिवार्ड मिलेगा। अभी नहीं आ रहा, बैकएंड पे सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं, सारे नेटवर्किंग चल रही है, इसकी डेटाबेस कनेक्ट होगा, सर्वर्स कनेक्ट होंगे, तो आपका सारा पेंडिंग रिवार्ड आ जाएगा। वो टेंशन ना ले, आप काफी डायरेक्ट रिवार्ड नहीं आया हुआ, तो इस चीज की टेंशन ना लें। पीछे रिवार्ड कैलकुलेशन आपकी हो रही है, ठीक है, वो टेंशन ना लें, क्योंकि अभी कंपनी बैकएंड पे सारे सिस्टम्स अटैच कर रही है, एक्सचेंजेस को अटैच कर रही है, वॉलेट्स को अटैच कर रही है, ताकि एक स्मूथली सिस्टम रन करे। किसी ने सेल करने हो, वो एक्सचेंज पे जाके सेल कर सके, किसी ने बाय करने हैं तो एक्सचेंज से लेके यहाँ पे भेज सके। तो ये एक चेन का प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। ठीक है, ये ब्लॉक चेन है। अब 4 मिलियन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, 40 लाख लोग एक नेटवर्क पे आ गए, उसे यूज कर रहे हैं, उसकी साइन अप करवा रहे हैं। तो आप खुद सोचेंगे इसको मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रिवार्ड प्रोग्राम डिजाइन ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर बेसिस, टोटल स्टेक पीरियड ऑफ 500 डेज होगा। ईच अकाउंट विल गेट 5x रिवार्ड्स, द बिलो नेट रिवार्ड्स 500 डेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट रिवार्ड का एक 2-3 टेक्निकल पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आपके रेफरल से किसी ने 100 टोकन लिए हैं, जैसे ही साइन अप किया और उसने स्टेक कर दी, ठीक है, उसका 10% आपको नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आ जाएगा। जैसे आज उसने साइन अप किया तो रिवार्ड नेक्स्ट डे ही आ रहा है, ठीक है, कल आ जाएगा, 100 टोकन का 10 टोकन मिल गया। अच्छा, अगर वो बंदा 1000 टोकन स्टेक कर देता है 3 दिन बाद, ठीक है, ये बात जरा नोट कीजिएगा कि अगर वो बंदा 1000 टोकन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद स्टेक कर देता है, तो वो 1000 टोकन का भी 10% आपको आएगा, मतलब 100 टोकन आएगा।
एक ही बार नहीं है, जब जब वो रीस्टेकिंग करेगा उसका 10% आपको आता रहेगा। ठीक है, लोग परेशान है यार, शायद 10% ये एक बार ही मिलना है, तो एक बार नहीं मिलना भाई मेरे। जब भी वो रिस्टेकिंग करेगा, अगर उसने 10,000 टोकन रिस्टेक किए तो 10% 1,000 टोकन आपके अकाउंट में अगले दिन आ जाएगा। तो आप सोचें कि रीस्टेकिंग और ये डायरेक्ट रिवार्ड का कितना फायदा है कि जिन लोगों ने स्टेकिंग कर दी हुई है, तो वो लोगों से नीचे जितने रेफरल लगाएंगे उसका 10% आएगा। तो बार बार कहता हूं कि एटलीस्ट नीचे वाले आपके जो डाउनलाइन पे लोग हैं, उनको एटलीस्ट 1,000 टोकन तो स्टेक करवाएं ना, ताकि वो लेवल 1 का भी रिवार्ड भी ले सकें और आपको भी कुछ ना कुछ दे सकें। ठीक है, तो इस तरह वो डाउनलाइन में चलता जाएगा काम। ट्रांजैक्शन फीस विल बी चार्ज इन बीएफआईसी कॉइन। जो आपके पास एक आधा बीएफआईसी होना चाहिए, वो बाय करके रख लें, इसका फ्यूचर में बड़ा फायदा होने वाला है। ये कॉइन बस लाजवाब होने वाला है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिवार्ड का जो 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। पहली बात ये है कि अगर 1,000 टोकन स्टेक करेगा तो उसका उस हिसाब से डायरेक्ट रिवार्ड आएगा। 100 टोकन स्टेक करेगा तो उसका उस हिसाब से डायरेक्ट रिवार्ड आएगा। 10,000 टोकन स्टेक करेगा तो उसका उस हिसाब से आएगा। दूसरी बार तीसरी बार अपनी स्टेकिंग वो पूरी करके 5x फिर स्टेक करेगा, फिर 10% आएगा। तो ये देख लें आप कितना बड़ा फायदा है। तो ये चीज अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें इसमें। अच्छा, अब ये लेवल की गेम है, बहुत से लोग अभी भी परेशान है, यार हमें लेवल का रिवार्ड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि पहले उस एलिजिबिलिटी तक पहुंच जाएं कि आप एलिजिबल हो कि आप कौन कौन सा रिवार्ड ले सकते हैं। अच्छा, ये डेट श्योर हो गई है कि 1,000 या उससे ज्यादा टोकन स्टेक करने पे ही लेवल 1 का रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, लेवल 1 का रिवार्ड, लेट्स सपोज आपके नीचे 10 बंदे लगे हुए हैं, उन्होंने 100 टोकन स्टेक किए हैं, तो उन्होंने 100 टोकन स्टेक किए हैं, तो 1,000 टोकन का रिवार्ड ही आपको आएगा 20%। लेट्स सपोज वो 10 लोग सिर्फ एक बार हर्ट पे क्लिक कर रहे हैं और उन्हें एक एक टोकन मिल रहा है। ठीक है, एक एक टोकन मिल रहा है, तो 10 टोकन उन्हें मिलेंगे, 20% 2 टोकन आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे, अगर वो रोज क्लिक कर रहे हैं हार्ट पे। ठीक है, ये बात याद कर लें कि जो आपका रिवार्ड है वो आपकी अर्निंग पे है। बार बार कह रहा हूं कि जो आपका रिवार्ड है वो आपकी अर्निंग पे है, ये ज्यादा लोगों पे नहीं है। ठीक है, ये बात नोट कर लें जरा आप। बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि समझने में आसानी हो जाती है आप लोगों को कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा, ये बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो आपका रिवार्ड है वो अर्निंग पे है, टीम पे नहीं है। लेट्स सपोज, इधर मैं एक सादा सा एग्जांपल आपको दे दूं, जरा गौर कीजिएगा कि आपने 1,000 बंदा लगाया अपने डाउनलाइन में। आपने 1,000 बंदा लगाया अपने डाउनलाइन में और उन्होंने 100 टोकन स्टेक किए, किसी ने ज्यादा टोकन स्टेक नहीं किए। तो इसका मतलब उन्होंने 1,00,000 टोकन स्टेक कर लिया। और एक बंदा आपके डाउनलाइन में लगाया, उसने एक ही बंदा लगाया और उसने 1,00,000 टोकन स्टेक किया, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों का रिवार्ड सेम है। आप 10,000 बंदा 100 टोकन वाला लगा लेंगे तो भी उतना रिवार्ड है, अगर एक बंदा 1,00,000 टोकन स्टेक कर लेता है तो उसका भी नीचे उतना ही रिवार्ड है। ठीक है, तो रिवार्ड आपका बेसिकली वो अपनी अर्निंग पे है, लोगों को इकट्ठा करने पे नहीं है। तो लोग बस नीचे मेंबर्स लगाई जा रहे हैं, बस कोई नहीं पता कि किसका रिवार्ड किस तरह मिलना है। तो आपका रिवार्ड जो है वो आपके टोटल स्टेक टोकन पे है। ये पॉइंट क्लियर कर लें अपना कि आपका जो रिवार्ड है वो टोटल टोकन स्टेक पे है, लोगों को इकट्ठा करने पे नहीं है। लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपके नीचे 10 मेंबर्स लगे हैं, उन्होंने 1,000 टोकन स्टेक किया है, तो उनका टोकन बन गया 10,000। ठीक है, तो 10,000 टोकन एक तरफ, और अगर बंदे ने 100 मेंबर्स लगाए हैं और उन्होंने 100 टोकन स्टेक किए हैं तो उसका रिवार्ड एक तरफ। ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो जो आपका रिवार्ड है वो टोकन की स्टेकिंग पे है, लोगों को इकट्ठा करने पे नहीं है, टीम बिल्ड करने में नहीं है। ये बात याद कर लें बार बार, लोग बहुत गलतफहमी का शिकार है अभी इसमें ना। ठीक है, और दूसरा और तीसरा लेवल आपका तब खुलेगा जब आप 10,000 टोकन स्टेक करेंगे। 1, 2, 3 लेवल का रिवार्ड आपको 10,000 टोकन स्टेक करने पे मिलेगा। वो जितने भी मेंबर्स आपके लगे होंगे वो उतना रिवार्ड लेंगे। 4 और 5 का रिवार्ड आपको 20,000 टोकन के स्टेक करने पे मिलेगा। चाहे आपने 1,000 टोकन स्टेक किया है और आपके दूसरे और तीसरे लेवल पे 20-20 हजार लोग आप खड़े होंगे, उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाती है इसमें कि 1000 टोकन स्टेक करेंगे तो लेवल 1 का रिवार्ड मिलेगा, 10,000 से ज्यादा टोकन स्टेक करेंगे तो दूसरे तीसरे लेवल का रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह 20 के, 30 के, 50 के, 70 के और 100 के, ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक। तो कोशिश करें एटलीस्ट 1000 टोकन स्टेक कर लें, ताकि आपके डाउनलाइन में आपको कोई नहीं पता होता कि कितने बंदे लग जाएं, तो एटलीस्ट उसका रिवार्ड आप ले सकें, ठीक है। ये रिवार्ड सिस्टम पे सबको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो जिसके क्वेश्चंस होंगे वो मुझे इस सेशन के बाद पूछ सकता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया सप्लाईज की 10% बर्न होगी, कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। जो भी टोकन स्टेकिंग पे लगेगा वो बर्न हो जाएगा, जो टोकन स्टेकिंग पे लगेगा वो बर्न हो जाएगा। तो आप खुद सुने कि कितने टोकन बर्निंग होगी, कितने टोकन रोज के बर्निंग होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज के ना। तो बर्निंग मैकेनिज्म इसका बड़ा ही मजेदार है कि लोग कह रहे हैं कि शायद इसकी सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है, एट द एंड इसकी सप्लाई थोड़ी सी होगी। जब लोगों ने स्टेकिंग पे लगा बर्न किए होंगे ना, तो एट द एंड पता चलेगा यार ये तो थोड़ी सप्लाई बची है, तो इसका रेट ही इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम इसका बेसिकली अब आप देखेंगे इसकी यूटिलिटीज क्या है। ये बेसिकली एक सादे और आसान अल्फाज में इसका ये है कि जो जिस नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट हैं उसके पास कितने और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, कितनी एक्सचेंजेस चल रही हैं, कितने वॉलेट्स हैं उसके पास, कितनी ब्लॉकचेन्स और हैं। ब्लॉकचेन तो खैर इसकी BFIC एक है, और उसके ऊपर कितने ही प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और कितने कामयाब हैं। ये BFIC की जो डेवलपमेंट है और इसकी जो कामयाबी है ये आपके सामने है। रात BFIC $22 पे था और अभी अभी 28 पे घूम रहा है। तो ये भी इनका 1.5-2 साल का पुराना टोकन है, ये देखें 28 पे घूम रहा है ना। कोई भी बंदा बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। तो इसकी कामयाबी सबसे बड़ी यही है कंपनी की कि इनका अपना ब्लॉकचेन का जो टोकन अपना कॉइन है वो किस ग्रोथ से ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये पोटेंशियल देख लें। लोग मुझसे पूछते हैं यार कि ये टोकन की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये महीने बाद ₹1 का बिकेगा, ₹2 का बिकेगा, 2 महीने बाद 10 का बिकेगा, इसकी तो सप्लाई इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कंपनी ने ग्रोथ पहले ही इसकी जो है ना वो 16 महीने की सेट कर दी है। अच्छा, सेट कैसे की है? पहले महीने में आप देख रहे हैं $0.02 प्राइस इसकी फिक्स कर दी गई है कंपनी ने एक्सचेंजेस पे। अच्छा, इसकी अपनी एक्सचेंज ऑन पे 0.02 का पेयर बना दिया गया है इसका, ठीक है। वो गाय बगाए आपको पता चल जाता है कि पेयर कैसे बनता है, कैसे वर्क होता है। तो इसका पेयर बना दिया कंपनी ने। पहले मंथ 0.02 कंपनी ने एक्सचेंज पे फिक्स कर देना इसे कि भाई जो बंदा आएगा 0.02 पे लेगा, जो बंदा सेल करेगा 0.02 पे लेगा। ना प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगी ना कुछ हो सकेगा। जो लोग इस बारे में कह रहे हैं नहीं नहीं इसकी प्राइस तो इधर रहेगी नहीं, इधर रहेगी नहीं, गिर जाएगी, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते जब इसकी रेट ही फिक्स होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप सब लोग कि इसको किसी एक्सचेंजेस पे जाके सेल कीजिएगा। पहले तो मेरी सजेशन है कि सेल ना ही करें। अगर किसी ने करना भी है तो एक्सचेंजेस पे जाकर प्रॉपर सेल कीजिएगा। अभी एक्सचेंज पे बहुत से लोग बाय करने के लिए खड़े हुए हैं 50-60 लाख टोकन, लेकिन सेल कोई नहीं कर रहा अभी, ठीक है। फिर दूसरे मंथ इसकी 0.03 प्राइस हो जाएगी, तीसरे महीने 0.05, मतलब एक टोकन की प्राइस अगर 0.02 है तो तीसरे मंथ लेट्स सपोज मई में इसकी प्राइस 0.05 हो जाएगी, तो कितने परसेंट बढ़ गई? 150%। कोई चीज ग्रोथ कर रही है सिर्फ 3 महीने में 150%। आप अंदाजा लगा लें कि इतनी ग्रोथ स्पीड से जाएगी इसकी। और फोर्थ मंथ 0.06, मतलब इसका 2 गुना चौथे महीने में, 5वें महीने में 0.08, 6 में 0.09, 7th में 0.10, 8 में 0.20, मतलब 7th पे जाके 8th में डबल हो जाएगी उसकी। फिर इसी तरह और 16वें महीने इसकी प्राइस $1 पे कंपनी एक्सचेंज पे प्रॉपर रखेगी कि अगर किसी ने बेचना हो तो $1 पे ही बेचेगा, ठीक है। अब आप सोचें कि ये $1 कंपनी ने प्राइस एक्सचेंज पे फिक्स कर देनी है। उसने नहीं देखना कि किसी के पास 10 लाख टोकन है तो वो एक ही प्राइस में बेचे, किसी के पास 10 के टोकन है, उसे कोई गर्ज नहीं है। उसने $1 पे प्राइस फिक्स कर देनी है। तो आप सोचें कि आज जो एक टोकन सबसे पहले मंथ में 0.02 पे खड़ा है और जैसे जैसे इसके मंथ्स गुजरेंगे और इसकी जो एक्सचेंज पे इसका रेट आएगा, तो कहाँ पे इस टोकन की जो है वो जाएगी क्वालिटी और इसकी रेट। अब देखें 16 महीने बाद इसका रेट $1 हो जाएगा। 0.02 से लेके $1 तक कितना परसेंट बनता है ये आप खुद अंदाजा लगा लें। ये एक अजम्पशन दी हुई है उन्होंने कि एक बंदा 1 लाख टोकन स्टेक करता है तो उसे मंथ का 30,000 मिलता है, उसकी 600 वैल्यू होती है तो उसकी ग्रोथ ये है। तो ये तो एक एग्जांपल दी है उन्होंने 1 लाख टोकन की ना। तो आप अंदाजा लगा लें आप अपने अपने लेवल पे कितने पैसे कमा सकते हैं। और ये ग्रोथ जो है
ये जो अर्निंग बताई गई है इसमें कोई टीम लेवल रिवार्ड नहीं है, कोई डायरेक्ट लेवल रिवार्ड नहीं है, ये जस्ट अपना स्टेकिंग का रिवार्ड एग्जांपल दी गई है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना नहीं चाहिए कि बहुत से लोग परेशान है कि यार इसकी वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी, तो ये वैल्यू इसकी बनने जा रही है सर, तो बड़ी कमाल चीज बनने जा रही है सर। ठीक है, अच्छा बिल्कुल 500 दिन की स्टेकिंग के बाद, 500 दिन की स्टेकिंग के बाद ये 50 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगा। ठीक है, 50+ एक्सचेंजेस पे। अभी भी लोग कह रहे हैं हमारे एक्सचेंजेस पे ये टोकन लाएं लाएं लाएं, इतने लोग पीछे पड़ गए हैं इनके इनोवेशन फैक्ट्री वालों के कि भाई हमारा अपना टोकन हमारी एक्सचेंज पे लाएं, जो आपका BFIC जो कॉइन चल रहा है वो हमारे एक्सचेंज पे दें। और आप देख रहे होंगे कि ये गाय बगाय लिस्टिंग भी शुरू हो रहा है और ऐप में भी इसका शो हो रहा है कि एक्सचेंजेस पे कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो अब मुझे एक, मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, इसका जवाब भी इसके अंदर ही देता हूँ, कि लोग पूछते हैं कि एक साल बाद यार ये क्या देगा, इसकी क्या वैल्यू होगी। मुझे ये बताएं कि जिस कम्युनिटी में अभी तक 4 मिलियन 40 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 1 महीने का राउंड, 1 फरवरी को ये लॉन्च हुई, वही प्रॉपर अभी लॉन्च, अभी देख लें आपके सामने ही, अभी सिस्टम सर्वर सारे कनेक्ट हो रहे हैं इसके साथ, तो अभी भी वर्किंग चल रही है, मेंटेनेंस चलती रहती है। तो जबकि अब इस पे मेंटेनेंस चल रही है, अभी तक 4 मिलियन के अराउंड लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि जिस कम्युनिटी पे 40 लाख लोग 1 महीने में ज्वाइन हो जाएंगे, उसकी वर्थ क्या होगी। अगर लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो है ना, लाजमी बात है, लाजमी बात है, कोई ना कोई वजह है इसलिए आ रहे हैं। बाकी कॉइन्स पे, बाकी टोकन्स पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं जा रहे, ये बात जरा सोचिएगा कि लोग इस पे क्यों आ रहे हैं। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा बिलव नेटवर्क की ऐप की गाइडेंस थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। काफी लोगों को इसको इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, पहले तो आपने साइन अप करना है अपना। अच्छा, इधर एक पॉइंट अभी मेरे जहन में आ गया है कि जो भी आपने नंबर लगाया हुआ है, कंपनी आपको 1 या 2 बार ऑप्शन देगी कि अपना नंबर ठीक कर लें। ये बार बार कह रहा हूँ कि अपना ईमेल और अपना नंबर ठीक कर लें। इसके साथ एक और ऑप्शन भी आ रहा है ट्विटर का, और होपफुली टेलीग्राम भी शायद कंपनी दे दे, कि ये 3 से 4 चीजें आपकी बाइंडिंग हो जाएगी, कि जो बंदा 2 से 3 से 4 चीजें ये नहीं करेगा उसका अकाउंट साइन अप नहीं होगा। ये बात याद रखें, ठीक है। खासकर मोबाइल में ओटीपी तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है अभी कि मोबाइल पे ओटीपी आएगा। और जिन लोगों ने, जैसे ही अगले दिन में मैंने कहा कि जिन लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं 4 4 5 5 अली मुर्तजा 1 2 3 4 5 करके, तो वो मेरा मेहरबानी बंद कर दें क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब वो ओटीपी कंपनी मांगेगी तो आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा नहीं, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अभी ईमेल पे जा रहा है, जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ईमेल पे ओटीपी आ जाता है आपका। ठीक है, आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसकी प्राइवेट की है। अच्छा, प्राइवेट की जो है वो, बहुत से लोग अभी मुझे कहते हैं यार जिशान साहब ये प्राइवेट की तो सेव ही नहीं की। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं की आपने सेव, क्या वजह हुई। सर वो नजर से गुजर गया। ठीक है सर, तो प्राइवेट की इसकी जान है ऐप की। प्राइवेट की के बगैर तो ये कुछ भी नहीं है, प्राइवेट की के बगैर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट की अपनी प्रॉपर 3 से 4 जगह सेव कर लें, मोबाइल में, लैपटॉप में, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, ड्राइव में, जहां भी आपको दिल करे, जहां पे आप 3 4 जगह सेव कर सकते हो तो कर लें। तो इसका बड़ा फायदा होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। अगर ये नहीं होगी तो बेकार है सब कुछ, बेशक 1 लाख टोकन भी लगाए हुए हैं तो बेकार है। अच्छा, ऐप लेआउट है, कैसे ऐप शो कर रही होती है आपको। BLV की प्राइस भी शो हो रही होती है, आपको बैलेंस भी शो हो रहा होता है, फिर BFIC की प्राइस भी शो हो रही होती है, BFIC का बैलेंस भी शो हो रहा होता है, स्टेक कहाँ पे लगाने हैं वो भी शो हो रहा होता है, रेफरल कोड आपका पड़ा होता है। ठीक है, विड्रॉ कैसे करने हैं, डिपॉजिट कैसे करने हैं, इसके आपके जो हैं वो एड्रेसेस सारे इसके अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, BLV टोकन डिपॉजिट कैसे करने हैं, ये आपके नीचे टॉप बॉटम में जाएंगे तो डिपॉजिट का ऑप्शन होता है। अपना एड्रेस उठाएं, किसी भी एक्सचेंज से भेजने तो व्हाइट लिस्ट कर लें, किसी को दे दें वो आपको भिजवा देगा, तो ये एड्रेस आपका डिपॉजिट के लिए चलेगा। अच्छा, टोकन कैसे स्टेक करने हैं, स्टेक में जाएंगे, आपका बैलेंस नीचे शो हो रहा होगा, 1000 टोकन स्टेक करने हैं, बड़े एहतियात से 1000 टोकन स्टेक कर दें, वो आपकी स्टेकिंग में शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी आपको। अच्छा, सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ सेटिंग। अच्छा, एक इधर एक पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो प्राइवेट की है वो घूम गई है। ठीक है, अच्छा इधर जाएंगे ना अपनी सेटिंग में, आपकी अपनी सेटिंग है ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपकी प्राइवेट की का, वहां पे आके जाके आपसे कॉपी कर सकते हैं अगर किसी बंदे की घूम गई है। ठीक है, अच्छा रेफरल्स कैसे बनाने हैं वो तो आप सबको पता ही है कि जो रेफरल्स हैं वो जो है वो ऊपर ऐड रेफरल पे जा क्लिक करके बनाने हैं। विड्रा कैसे करने हैं टोकन, लोगों को यही परेशानी बहुत है। अच्छा, विड्रा कैसे करने हैं, स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, विड्रा लगाएंगे अपना, वो आपके मेन बैलेंस में आ जाएंगे। मेन बैलेंस से जब विड्रा लगाना हो तो आपको बॉटम में नजर आ रहा होगा विड्रा, वो लगाएंगे तो आपके टोकन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन
जो आपके सामने मैंने ब्रीफ की। उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो मेरे अप्लायर है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ हैं वो, तो माशाल्लाह आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं, मेरे मेंटोर हैं। तो मजहर शहजाद साहब हमारे साथ हैं अभी, तो वो आपको थोड़े से टेक्निकल पॉइंट बताएंगे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और टीम लेवल्स के हवाले से ना। तो जस्ट आपसे 5 से 7 मिनट लेंगे वो, तो आपको समझ आएगी कि आपने ये जो सारी जो इसकी वर्किंग है ऐप के हवाले से वो कैसे करनी है, इसका रिवॉर्ड्स कितने लेवल पे बनने जा रहा है और ये आपको क्या क्या देगा फ्यूचर में। तो इसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपके सामने वो शेयर करेंगे, बस 5 से 7 मिनट और लेंगे। उम्मीद है आपको ऐप के हवाले से मेरी तरफ से तो काफी जो है वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मेरी तरफ से ओके। ओवर टू मजहर शहजाद साहब। अच्छा, शायद मदर शहजाद साहब अवेलेबल नहीं है। चले हम उतनी देर क्वेश्चन ले लेते हैं जिन लोगों ने हैंड रेड किए हुए हैं। एक मिनट जरा। अच्छा, जिन जिन लोगों के क्वेश्चन हैं वो जरा अपने हैंड रेज कर लें ताकि मैं उनसे क्वेश्चन ले सकूं। अच्छा जी, नासिर सलीम साहब अपना माइक अनम्यूट करें और जो आप पूछना चाहते हैं पूछ लें। नासिर सलीम साहब। नासिर सलीम साहब। अच्छा चलें, मोहम्मद फराज साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फराज साहब। जी सर, ये जैसे साइन अप करते हैं इसमें मैंने यूजर नेम में गलती से नंबर लगा दिया है, तो इसका तो कोई मसला नहीं है? यूजर नेम आपने अपना नाम लगाना था ना, यूजर नेम का इतना ऑप्शन नहीं है, बस आप जरा ईमेल और अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, दोनों चीजें प्रॉपर हों। बाकी यूजर नेम का कोई मसला नहीं है इतना ज्यादा। जी सर, ये तो दोनों एक्टिव है, ये तो हाँ अच्छी बस तरह ठीक लगाए है, हुए ठीक हैं है, बस दोनों इसका चीज। इसका ठीक है, ठीक है जी। टाइगर साहब आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें और जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी टाइगर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक से। अच्छा तो सर मुझे पूछना ये था कि क्योंकि मेरे पास मैंने टोकन जो थे वो मैंने बाय नहीं किए, तो वो मैं कैसे बाय कर सकता हूँ? अच्छा टाइगर, अभी बाइंग तो कंपनी ने बंद कर दी है। जो लोग स्टेकिंग पे लगा रहे हैं तो वही कोई सेंड करना चाहें, किसी को सेल करना चाहे तो हो सकते हैं। तो बाइंग तो अभी ऑफिशियली तो किसी चीज की बिल ऑफ टोकन की बाइंग नहीं हो रही। ठीक है, तो कोई सेंड कर दे और आपको कहीं से बाय कर गए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे रेट ले लीजिएगा। अगर आपको फिजिबल लगे तो मुझसे बाय कर लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं भी बाय करता तो नहीं, इस काम तरह काम नहीं करता, लेकिन कोई कहे तो मैं बाय करवा देता हूँ उसे। थैंक यू सर। मैं पर्सनल नंबर पे आपके मैसेज करके फिर जी आपसे जी रब्ता कर जी जी, लूंगा। फ्री हो जाए यहाँ से फिर इंशाल्लाह कीजिएगा। ठीक है सर। जी सना, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन कर लें जो कुछ है आपका। जी, कोई और क्वेश्चन करना चाह रहा है? ये काली बेड़ी आती रहती हैं, आपको पता है। जी उमर, आप का माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो तो देख लें आप। जी जीशान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि इसको आप परचेजिंग इसकी कंपनी के एंड से बंद हो गई है, तो जो मैं परचेजिंग करके रखूंगा वो वॉलेट में रखूंगा या वो अपनी बिलव ऐप जो है उसमें मेरे पास शो हो गए बैलेंस में? और क्या वो स्टेटिंग पे लग सकते हैं या नहीं लगेंगे? वो जस्ट मेरे पास बैलेंस के तौर पे ही पड़े रहेंगे? उमर भाई, आपने पहले जो जी कोई स्टेकिंग की है ऑन?
जी जी, अभी तो मेरी कंटिन्यू चल रही है ना, वही जो मेरा फ्री साइन अप अकाउंट जो किया था, फ्री 100 साइन अप है। रिवॉर्ड्स अच्छा जो बिलो मिले थे। जी अच्छा, जी इधर आपको पॉइंट मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि जिन लोगों ने पहले 100 वाले साइन अप किए हुए हैं उनको एक ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है कि वो रिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैंने और जी टोकन जो है बाय करने हैं, ठीक है। आप जहां जी से जी भी बाय करेंगे वो आपके मेन बैलेंस में शो हो जाएंगे, ठीक है। मेन बैलेंस में शो हो जी, ठीक जाएंगे, हो गया। तो उसके बाद आप उसे रीस्टेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मैं 1000 टोकन और लगा लेता हूं ताकि लेवल 1 का रिवार्ड भी ले लूं, तो आप 1000 टोकन अपने मेन जी बैलेंस में मंगवाएंगे, वो अपना डिपॉजिट एड्रेस किसी को देंगे तो वो आपके मेन बैलेंस में आ जाएंगे, तो आप उसे रीस्टेक कर सकते जी, हैं, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे ठीक कि हो मैंने गया। रखे कहाँ है, वॉलेट पे रखे हैं या अपनी ऐप में रखे हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप वॉलेट में कर लेंगे तो वो वहां पे सेफ और सिक्योर रहेंगे, वॉलेट में भी पड़े रहेंगे, वो भी एक किस्म का बटुआ है। इसको आप इस तरह समझ लें कि जैसे आपने वॉलेट भी रखा हुआ है और 100 रुपया अलहदा से भी अपनी जेब में डाला हुआ है, तो वो भी 100 रुपया आपका अपना ही जी पड़ा है ना, तो वॉलेट में रखेंगे तो वो वॉलेट में चला जाएगा। तो आप अब अंदाजा लगा लें कि वो वॉलेट में सिक्योर है या आपकी जेब में सिक्योर है। जी, बेहतर बेहतर हाँ, हो गया सर। लाजमी बात है कि वो वॉलेट जी में बेहतर है। सिक्योर होगा ना, कि वो चीज जी जैसे ही जी वॉलेट निकालेंगे ये ना हो वो साथ ही गिर जाए। तो कोई भी चीज है ना, जी ये जो क्रिप्टो के करेंसीज हैं इसके वॉलेट्स इसकी जान होते हैं, क्योंकि वहां पे सेफ सिक्योर इसे कर सकते हैं। जी अगर आपकी ऐप में भी पड़े रहेंगे तो मसला वहां पे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन वॉलेट्स में जाएंगे फिर जी आपको वहां पे डबल फीसेस देनी पड़ेंगी, कोशिश करें ऐप में ही पड़े रहने दें, जी, डन हो गया। और ठीक है। अब इन फ्यूचर का कंपनीज को दोबारा रीओपन करेगी परचेजिंग को, 60 दिन बाद उमर भाई, या 60 दिन बाद, अभी 60 दिन बाद, 60 दिन 60 बाद। दिन बाद? ठीक हो, जी जी, 60 दिन बाद, ठीक हो ठीक है। गया, ठीक ओके हो गया शांत भाई, ओके थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी महजमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी इब्राहिम साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का करम है। जी आप इब्राहिम भाई, खैरियत कुछ से हैं समझ ज़िशान? आई आपको प्रेजेंटेशन की? जी मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, तो काफ़ी मीटिंग चल चुकी थी। हाशिम भाई ने देर से लिंक भेजा था, अच्छा अच्छा तो इसमें कुछ समझ आई है। अब बाकी वाली चीज़ें अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा समझ आ अच्छा, शुरू जूम मीटिंग गई। बंद होने वाली है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है आपका कि ऐप में कैसे काम करना है ना, तो वो आपको मदर शिजा साहब बताएंगे। अभी मीटिंग दोबारा बंद होने वाली है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने ऐप का समझना है। इब्राहिम भाई, मैं आपका क्वेश्चन ना मीटिंग के बाद लेता हूँ, आप जरा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक तो है जी, ठीक। हाँ, असल में मीटिंग बंद हो रही है। जो ऐप का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका फ्यूचर है वो मदर साहब बताएंगे आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो आपको मैंने जरा ऐप का और इसका बीएलवी का ओवरव्यू दिया है ना, जो फ्यूचर है इसका और क्या बनने जा रही है और ऐप को किस तरह अंडरस्टैंड करना है।